हेलो फ्रेंड्स। आज की कहानी का शीर्षक है हृदय परिवर्तन। जब जब इस पृथ्वी पर बुद्ध पुरुष हुए तो उन्होंने एक बड़े जनमानस को सही रास्ता दिखाया और लोगों के हृदय खुद ब खुद परिवर्तित हुए। जब भी ऐसे लोग हुए, उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से, अपने प्रवचनों के माध्यम से और विभिन्न माध्यमों से समाज को न केवल प्रेरित किया बल्कि सही मार्ग भी दिखाया, जिससे लोगों के हृदय में परिवर्तन हुआ और वो सही मार्ग पे चलने के लिए खुद ब खुद प्रेरित हुए। तो आज की जो हमारी कहानी है वो है अंगुलीमाल नाम के डाकू की, जिसका जन्म एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था। एक बार की बात है, जब भगवान बुद्ध अलग अलग जगहों पर जाकर के लोगों को प्रवचन देने का काम कर रहे थे। वो हमेशा एक नगर से दूसरे नगर, नगर से गांव, गांव से नगर, अलग अलग जगह जाते रहते थे, लोगों से मिलते थे और स्वयं के द्वारा अर्जित किया हुआ ज्ञान लोगों को देते थे प्रवचन के माध्यम से, जिससे उनका जीवन भी बेहतर हो सके और वो सही मार्ग की तरफ जा सकें। तो जब उस नगर में भगवान बुद्ध लोगों को प्रवचन दे रहे थे, उसी दौरान उन्होंने इस बात पर ध्यान दिया कि जो लोग उनके सामने बैठे हैं, उनके अंदर कहीं ना कहीं एक भय की भावना है। वो सब थोड़ा डरे और सहमे से लग रहे थे। तो भगवान बुद्ध को लगा कि आखिर ऐसी क्या वजह हो सकती है कि मेरे सामने बैठे लोग डरे और सहमे हैं। क्या बात है जो इनको परेशान कर रही है। तो आखिर भगवान बुद्ध ने लोगों से पूछा कि ऐसी क्या बात है जिससे तुम सब लोग इतने विचलित हो। पहले तो लोगों ने आनाकानी की, लेकिन फिर उन्होंने अपनी बात, मन की बात भगवान बुद्ध के सामने रखी और बताया कि उन्हें व्यापार करने के लिए एक गांव से दूसरे गांव, एक नगर से दूसरे नगर जाना पड़ता है। तो भगवान बुद्ध बोले, तो इसमें समस्या क्या है? या तो स्वाभाविक सी बात है। कहे इसमें दिक्कत ये है कि जब उन्हें एक जगह से दूसरी जगह जाना होता है तो रास्ते में एक जंगल पड़ता है और उस जंगल से जाने में सबसे बड़ा संकट ये है कि वहां पर एक अंगुलीमाल नाम का डाकू रहता है। जैसा कि उसका नाम है, अंगुली से मतलब है उंगली और माल से मतलब है माला। तो अंगुलीमाल नाम का एक डाकू रहता है जो कि उस जगह से जाने वाले किसी भी व्यक्ति पर टूट पड़ता है, उसकी हत्या कर देता है निर्ममता से, बर्बरता से, और उसके बाद उसकी ही एक उंगली काट के उसे अपने गौरवपूर्ण क्षण को मानते हुए कि ये उंगली उसने कमाकर बहुत बड़ा कोई नाम कमाया है या एक ये गौरव का विषय है, उसे एक माला बना के अपने गले पे टांग लेता है। तो ये बात सुनने के बाद भगवान बुद्ध के मन में ये आया कि क्यों ना मैं भी जंगल जाऊं। ये बात जैसे ही नगरवासियों को पता चली तो सब लोग परेशान हो गए। लोगों ने कहा कि भगवान आप ना जाएं, वो आपके साथ भी बुरा ही व्यवहार करेगा, उसका बर्ताव सबके प्रति खराब है। लेकिन भगवान बुद्ध नहीं माने। उन्होंने कहा कि आपकी समस्या है और मैं चाहता हूं कि मैं वहां जाऊं और आपकी समस्या का हल हो। तो भगवान बुद्ध जंगल की तरफ निकल पड़े। जब वो जंगल में जा रहे थे तो अचानक पीछे से किसी की चिल्लाने की आवाज आई, ये व्यक्ति कहाँ जा रहे हो, रुको। तो उसी समय भगवान बुद्ध बिना किसी आवाज पर ध्यान दिए या बिना ये सोचे समझे कि क्या है कैसे है, वो लगातार अपने कदमों से आगे बढ़ते रहे। पीछे से अंगुलीमाल ने फिर से आवाज दी कि ये व्यक्ति तुम्हें समझ में नहीं आता, मैं तुमसे ही कह रहा हूं। भगवान बुद्ध तब भी नहीं रुके। उन्होंने उसकी बात को अनसुना किया और जाने लग गए। इस बात से अंगुलीमाल को काफी क्रोध आया और वो तेजी से भागते हुए भगवान बुद्ध के रास्ते में आ गया और उन्होंने उसका, अंगुलीमाल ने भगवान बुद्ध का रास्ता रोक लिया। उसके बाद भी
भगवान बुद्ध बहुत ही शांत मुद्रा में खड़े हुए थे। इस बात से अंगुलीमाल हैरान रह गया। उसने देखा कि अब तक जब भी उसने किसी को रोका था या जब भी किसी व्यक्ति को आवाज दी थी तो व्यक्ति डर से थर 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 कांपने लगता था, क्योंकि उसे ये पता चल जाता था कि जो मृत्यु है वो उसके समीप आ चुकी है, क्योंकि अंगुलीमाल अब छोड़ेगा तो है नहीं। लेकिन जब उसने भगवान बुद्ध को देखा और उनके शांत और संयमित मुद्रा को देखा तो उसे बड़ा अचरज हुआ। उसे ये लगा कि ये व्यक्ति मुझसे डर क्यों नहीं रहा। फिर उसने अपना परिचय भगवान बुद्ध को दिया कि मैं अंगुलीमाल हूँ और ये मेरे जो गले में माला है इसमें मैंने लोगों की मारने के बाद उंगली टांग रखी है। उसे लगा कि शायद उस व्यक्ति को पता नहीं होगा। भगवान बुद्ध ने बहुत ही शांत स्वर में उत्तर दिया कि हाँ, ये बात मैं जानता हूँ कि तुम अंगुलीमाल हो और तुम ऐसा ही करते हो। तुम्हारी निर्ममता की वजह से ही गांव के जो लोग हैं वो परेशान हैं। ये बात सुनने के बाद अंगुलीमाल को और ज्यादा हैरानी होने लग गई। वो अंदर से परेशान होने लगा, विचलित होने लगा कि ये कैसा व्यक्ति है कि जो मेरे बारे में सब कुछ जानता है और उसके बावजूद मेरे सामने खड़े होने का साहस रखता है। अंततः उसने भगवान बुद्ध से ये कहा कि क्या मृत्यु का भय नहीं है तुमको। तो उसके बाद कहते हैं कि भगवान बुद्ध ने उसको समझाया कि मृत्यु क्या होती है या मृत्यु को लेकर के उनके अपने विचार क्या हैं, और उनके प्रवचन को सुनने के बाद से ही अंगुलीमाल का हृदय परिवर्तित हो गया और उसने अपने डाकू का जीवन त्याग दिया और एक साधारण जीवन का चयन किया। तो कहने का मतलब है कि जब जब बुद्ध पुरुष हुए और उन्होंने अपने प्रवचन दिए तो उसके माध्यम से लोगों के हृदय परिवर्तन हुए। जब भी संवेदनशील व्यक्ति ऐसे प्रवचनों को सुनता है तो उसके जीवन में एक नई क्रांति होती है और उसके जीवन में बदलाव होता है। बशर्ते ये कलयुग है, तो यहाँ के लोग, अगर आप ज्यादा ही निष्ठुर और पापी हैं, कुकर्मी हैं, तो आपको किसी प्रवचन का कोई असर नहीं पड़ेगा। आप जो कर रहे हैं अपने जीवन में करते रहेंगे। लेकिन बुद्ध पुरुषों के या महान लोगों के प्रवचन सुनने का अर्थ यही है कि जीवन को एक सही दिशा दी जा सके और एक सही मार्ग प्रशस्त किया जा सके। जब अंगुलीमाल जैसे डाकू ये देखकर कि उन्होंने, अगर इस पूरे हृदय परिवर्तन की बात कही जाए तो इसका सार सिर्फ इतना है कि अंगुलीमालों को लोगों के अंदर व्याप्त भय देखने में सुख प्राप्त होता था। जब वो लोगों को डरा देखता था, उनको गिड़गिड़ाते देखता था, उनको मजबूर देखता था, तो उसे अंदर से खुशी मिलती थी। लेकिन जब उसने पहली बार भगवान बुद्ध को देखा तो जो शांति उनके अंदर थी, जो सुगंध उनके अंदर थी, उसे पाने के लिए कहीं ना कहीं अंगुलीमाल भी लालायित हो उठा। उसके मन में ये भाव उठे कि मुझे भी इस तरह की शांति चाहिए, इस तरह का जीवन चाहिए। इसीलिए मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया है कर्मा पे, उसे भी देखिएगा, कर्मा क्या है और कर्मा कैसे काम करता है। तो जब अंगुलीमाल जैसे व्यक्ति का हृदय परिवर्तन हो सकता है सिर्फ बुद्ध को देख के, तो हम और आप भी सही रास्ते पर चल सकते हैं, अच्छे लोगों के प्रवचन सुन के, अच्छी चीज़ों को देख के। तो आज की कहानी का सार सिर्फ इतना है कि जीवन में कितनी भी बुराइयां क्यों ना आ जाए, वो हमें बाध्य नहीं कर सकती कि हम गलत रास्तों पर चलें। बुराइयां चाहे लाख आए, लेकिन हम तब भी सही रास्ते पर ही चलेंगे और यही हमारा प्रण होना चाहिए। थैंक यू।